नमस्कार है भाई सबको। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आप सभी लोगों का दुनिया में किसी भी जगह से जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं, सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी को बता दूं दोस्तों, भारत के सभी लोगों के लिए, भारत देश के लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा। यहाँ पर SJVN लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के नाम से जानी जाती है और ट्रांसमिशन भी करते हैं वो उसका, इलेक्ट्रिसिटी का एक कंपनी। और इस कंपनी में आज के दिन आपकी 460 से ज़्यादा वैकेंसियाँ रिलीज़ हुई है। एक नोटिफिकेशन डाला गया है वेबसाइट पर और कहा गया है हमें 460 से भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, हम उनको रिक्रूट कर रहे हैं, हम उनको डायरेक्ट जॉब दे रहे हैं। तो उसके लिए पूरा वीडियो रहेगा, सभी लोग ध्यान से सुने। अभी से लेके आखिर तक सभी लोग ध्यान से सुने। जो लोग भी जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनको भी जॉब चाहिए, रोजगार चाहिए, उनके लिए वीडियो काफ़ी खास रहेगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो एस एस जे वी एन लिमिटेड कंपनी है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे वर्क कर रही है और इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन पे भी वर्क कर रही है। आज के समय पे पूरे भारत देश में कर रही है कंपनी। ऐसे तो और भी कंपनियां कर रही हैं, लेकिन ये कंपनी का मैं मेन बताता चलूँ तो ये जो SJVN लिमिटेड कंपनी है, इसका फुल नेम आगे आपको क्लियर करता हूँ। ये गवर्नमेंट कंपनी है और आपको बता दूं, ये ना कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इसमें जो है राज्य सरकार, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है, उनका भी शेयर है इसमें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, प्लस आपके पब्लिक के भी शेयर है। मैं टोटल आपको बताता चलूँगा सारी जानकारी इस कंपनी के बारे में। बेसिकली कोई भी कंपनी को आप कहते हो कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या ऑटोनोमस है, कुछ भी जो भी आप कह रहे हो, वो बिहाफ आपके जो होते हैं कि आप किस बिहाफ पर कह पा रहे हो, उसके वो 2 से 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये होता है कि किसके कितने शेयर होते हैं। जिसके जितने शेयर होते हैं, जितना स्टेक होता है उसके पास उसी की कंपनी को माना जाता है। सपोज आप अगर यहाँ देखते हो तो SJVN लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम करती है। आज के समय में पूरे देश में काम कर रही है, भारत देश में। अब हो सकता है दूसरे सेक्टर में भी और दूसरे देशों में भी प्लानिंग हो इस कंपनी की। अगर मैं बात करूँ आज के दिन, अगर मैं दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, तो आज के दिन तो ये आपका वाटर से यानी हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा विंड इलेक्ट्रिसिटी यानी आपका एयर से भी, और इसके अलावा सोलर यानी कि जो सूरज की रोशनी है उससे भी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कर रहे हैं इस कंपनी में। यानी 3 तरह से तो अभी कर ही रहे हैं और ये भारत देश में पूरे में कर रहे हैं। बड़े स्केल पर ये कंपनी है आज के समय पे और अच्छा खासा टर्नओवर है कंपनी का। तो आप लोग अगर इधर जॉब लेना चाहो तो आप जा सकते हो। बेसिकली आप कोई भी जॉब लेने जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप यही 2-3 चीज़ें देखते हो। किसी भी कंपनी का बैकग्राउंड देखते हो कि भाई वो पहले कितना कैसे वर्क करा है, क्या उसका टर्नओवर रहा है, लोग उस कंपनी को जानते हैं भी या नहीं जानते। तो ये सारी जानकारियाँ होती हैं जिसके ब्याह पर कोई भी इंसान जो है वो उस साइड को तभी जाता है, वो यही सारी चीज़ें देखता हो जाता है। मैं ये चीज़ें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपको पहले पता रहे अप्लाई करने से पहले इस कंपनी के बारे में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 460 से ज़्यादा वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। 3 तरह की आपकी अलग अलग नोटिफिकेशन है, 460 वैकेंसियाँ टोटल है। और मैं आपको बता दूं, ये 2 ही राज्यों में निकाली गई हैं वैकेंसियाँ, भारत देश के सिर्फ 2 ही राज्य में निकाली गई हैं। एक आपका हिमाचल प्रदेश है और दूसरा आपका यहाँ पर उत्तराखंड है। यानी एक आपको पता ही है भारत देश में अलग अलग राज्य, अलग अलग जगह हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की और हिमाचल प्रदेश की। सपोज आप अगर दूसरे राज्य से हैं या दूसरी जगह से हैं भारत देश में, मान लीजिए इंडिया कंट्री में, मान लीजिए आप दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, या मेघालय मणिपुर से हैं, केरला कर्नाटका असम वेस्ट बंगाल से हैं, या किसी ऐसी जगह से हैं जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा कोई दूसरी जगह है, तो आप लोगों के लिए क्या ये वीडियो रहेगा, क्या आप लोगों के लिए जॉब होगी या नहीं होगी, तो वो मैं आपको नोटिफिकेशन से क्लियर करूँगा। उसके लिए आपको आगे तक देखना होगा, जानकारी को सुनना होगा। ठीक है। तो ये तब बात ये क्लियर होगी कि आप लोग इस पर अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप आगे सुने। जॉब जो रहेगी वो हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में रहेगी। 460 से भी ज़्यादा वैकेंसी हमें यहाँ दिखेंगी। ये बता दूं दोस्तों, ये कोई एक परमानेंट जॉब नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं ऑलमोस्ट सारी जॉबें कंपनियां निकालती हैं, अगर बड़े रिक्रूटमेंट करती हैं तो सब अप्रेंटाइसेस में ही डालकर रिक्रूट कर लेती हैं। मैंने इस चीज़ को देखा है और यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर भी आपकी अप्रेंटाइसेस की ही रिक्रूटमेंट हो रही है। देखो ये आ गया अप्रेंटाइसिस। तो अप्रेंटाइसिस मीन्स ये हो जाएगा कि भाई एक से ज़्यादा अप्रेंटाइसिस यानी 460 लिए जा रहे हैं। उसमें भी बता देता हूँ, यहाँ पर अलग अलग रहेंगे, ग्रेजुएट्स को भी ले रहे हैं,
ट्रेड वालों को और टेक्नीशियन को भी ले रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा किस किस को ले रहे हैं, कितनी कितनी वैकेंसियाँ दी गई हैं, कौन कौन से पोस्ट पर लिया जा रहा है, सारी जानकारी आपको क्लियर होगी इस वीडियो में, आप एंड तक देखिए। मतलब आप ये मान सकते हो, आप कह सकते हो गवर्नमेंट कंपनी है। अब मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट कंपनी इसको कहने का बेसिकली पॉइंट होता क्या है। आप अगर देखोगे 59 से भी ज़्यादा % ऑफ शेयर, यानी अगर बात करें 60% शेयर इस पूरे कंपनी के जो है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। मतलब कि अगर बात करें टोटल, अगर पूरे तरीके से देखना आपको जानना है इस कंपनी का मेन ओनर कौन है, मेन इस कंपनी को कौन ऑपरेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% ऑपरेट कर रही है। बाकी की 25 से 26% जो है वो राज्य की, स्टेट की गवर्नमेंट, यानी जो आपके हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है वो ऑपरेट कर रही है। यानी आप देख सकते हो 26% जो परसेंटेज ऑफ स्टेक है इस कंपनी का, वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का है, और 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर आप देखते हो तो 60 और फिर 86 हो जाते हैं टोटल, 60 और 26 तो 86 हो गए। बाकी के 13 से 14% बाकी पब्लिक में लोगों ने स्टेक इसमें शेयर ले रखे, खरीद रखे। तो इस बिहाफ पे कंपनी इस तरीके से बटी हुई है ओनरशिप में, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से कंपनी का ओनरशिप है लोगों के पास। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप कह सकते हो कि भाई अगर 86 से भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टेक जो है इस कंपनी के गवर्नमेंट साइड में है, तो आप मान सकते हो कि ये कंपनी गवर्नमेंट है। अब मैं ये बता दूं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है, आपका इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो स्टाइपेंड रहता है, सैलरी रहता है, उसमें फ़र्क नहीं होता है। कहीं कहीं हमें आपको ये देखने को मिलता है गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाता है 4 से 5 बेनिफिट ज़्यादा हो जाते हैं, बस इतना ही फ़र्क है, और इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता नहीं है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है इस कंपनी का, SJVN लिमिटेड। आपको बता दूं, जैसा यहाँ लिखा भी है, आप देख सकते हो, इन्होंने पहले ही पेज पे चीज़ लिखी हुई है कि ये जो है एक जॉइंट वेंचर है। आप देखो, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये एक जॉइंट वेंचर मीन्स ये हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट अलग, इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को चलाया जा रहा है, ठीक है। और ये एक मिनी रत्न कंपनी है, और ये शेड्यूल ए में आती है। PSU की बात करें तो अलग अलग PSU में ये वाला कंपनी PSU सेक्टर में आएगी, और ये एक शेड्यूल ए कंपनी है आज के समय पर, ठीक है। और ये सर्टिफाइड कंपनी है, आप देख सकते हो ये कंपनी बिल्कुल सर्टिफाइड है। यहाँ पर इन्होंने सारी जानकारी दी है। हर कोई लोग देते हैं जानकारी जिससे कि आपको क्लियर हो सके सारी जानकारी उस कंपनी के बारे में। अगर आप देखते हो तो वेबसाइट पर भी आपको यहाँ पर करियर करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने आपको वीडियो के नीचे दिया है, वहाँ से देख लो। चलिए हम करियर की तरफ आ जाते हैं। करियर में आप देखते हो ना, तो ऊपर ही आपको दिखेगा न्यू करके नोटिफिकेशन दिख रहा है। आप देखोगे तो अप्रेंटिस स्कीम के अंदर ये आपको उत्तराखंड के अंदर रिक्रूट कर रहे हैं राज्य में, ठीक है। और इसकी डेट इन्होंने दी है, और 18 दिसंबर से ये फॉर्म चालू करा देंगे, और 7 जनवरी में उसको बंद कर देंगे। 7 जनवरी को ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो आप अगर देखते हो 7 दिन जनवरी के हैं, 12 दिन इधर है, यानी आप कह सकते हो कि 3 वीक का समय आपको दे रहे हैं फॉर्म में अप्लाई करने का। सेम अगर आप देखते हो तो हिमाचल प्रदेश राज्य में भी अप्रेंटिस चाहिए इनको, और यहाँ पर भी सेम वही टाइम रहेगा। देखिए दोस्तों, इसमें ना एक करेक्शन इन्होंने यहाँ पर, शायद कुछ करेक्शन है। ये अगर आप यहाँ देखते हो तो उत्तराखंड वालों में कह रहे हैं कि हम 4 दिन में फॉर्म बंद करा रहे हैं, आप देख सकते हो, है ना। लास्ट डेट आप देखो, है ना। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि 18 तारीख को अवेलेबल होगा लिंक, एक तरफ कह रहे हैं 18 तारीख को अवेलेबल होगा, आपका लिंक आएगा 18 तारीख में, और एक तरफ ये कह रहे हैं 18 तारीख को बंद हो रहा है। तो यहाँ इनकी मिस्टेक है थोड़ा, इसको ये 18 नहीं होगा, इसका ये 7 ही होगा। अभी नोटिफिकेशन से क्लियर होगा ये क्या इसमें डेट में कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ से हम इस चीज़ को समझेंगे, ये एरर हो सकता है, ठीक है। अभी आप बात करें हिमाचल प्रदेश में, आप क्लियर देख पा रहे हो 7 जनवरी लास्ट डेट है, और 18 तारीख को आपका फॉर्म चालू हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको दिख रही है। मैं आपको बता दूं, 2 तो अप्रेंटिस के लिंक है, नोटिफिकेशन है, और एक आपका रहेगा यहाँ पर। अगर आप एक और देखते हो तो यहाँ पे आपका एक डायरेक्टर का पोस्ट है। ये एक आपके डायरेक्टर, आपको डायरेक्टर इस कंपनी में आपको डायरेक्टर का पोस्ट दे देंगे, आपको डायरेक्टर बना देंगे कंपनी में। और इसके अंदर इनकी वैकेंसी सिर्फ एक है, याद रखिए, सिर्फ एक ही लोग, एक ही कैंडिडेट को मिलेगा ये वाला पोस्ट। फॉर्म भरिए आप जितने भी लोग, एक ही को जॉब मिलेगा डायरेक्टर का। ये पोस्ट काफ़ी बढ़िया, अगर बात करूँ तो ये एक जॉब रहेगी आपकी यहाँ पर रेगुलर बेस पर, ठीक है। 2 जनवरी तक फॉर्म रहेगा। ये लिंक इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, और मैंने आपको वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा सकते हो। हम तीनों को ही डिस्कस कर रहे हैं, इन तीनों नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आप देखोगे तो इससे पीछे के नोटिफिकेशन इनके जो आए थे वो नवंबर और अक्टूबर मंथ के, तो हमारे लिए अभी यही तीनों काम के रहने वाले, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अंदर ये पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड है जो सिलेक्ट करेगा आपको। इस कंपनी का नाम तो आपको पता ही है, SJVN लिमिटेड। डायरेक्टर का पोस्ट है। आपको कह रहे हैं ना, डेट ऑफ वैकेंसी मीन्स हो जाता है कब तक वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो आप ये देख लो कि 2024 के 1 मई को ये वैकेंसी खाली हो जाएगी, मतलब तब तक आपको जॉब मिल जाएगी। ये मीन्स इसका मतलब ये है। आप ये कहोगे कि यार डेट ऑफ वैकेंसी मतलब क्या तब आएगी वैकेंसी, ऐसा नहीं है। तब तक आपको शायद ये जॉब मिले, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। और स्केड्यूल ऑफ द CPSE, स्केड्यूल ए कंपनी है, इन्होंने बता दिया है। सैलरी आपको बताता चलूँ यहाँ पर, 1,80,000 से स्टार्टिंग है और 3,40,000 तक मिलेगा। ये पर मंथ रहेगा, यानी आप कह सकते हो कि 2 लाख रुपए मिनिमम आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा हर महीने। 2 लाख रुपए मिलेंगे और एक समय पर वो 3,40,000 तक भी जाएगा। तो आप लोग इस पोस्ट पे अप्लाई करना, बहुत सही पोस्ट है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। कंपनी प्रोफाइल यहाँ बताया गया कंपनी के बारे में। ये मिनी रत्न है, कैटेगरी 1 स्केड्यूल ए में आ रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है ये। और ये कंपनी जो है ना 1988 में ही भाई चालू हो गई थी। आप समझ लो 1988 में ही इस कंपनी को स्टार्ट कर दिया गया था। कितनी पुरानी बात हो जाएगी ये। और अब आप देखते हो तो 1956 में इन्होंने आपका जॉइंट वेंचर करा, मतलब 1956 में जाकर भारत सरकार और राज्य की सरकार ने मिलकर इसका जो है शेयर स्टॉक बांटे और फिर उसको चलाना चालू किया। बेसिकली ये बात है। और ये बिकम अ लिस्टेड कंपनी 2010 में जाके ये एक कंपनी ऐसी बनी जिसका लिस्ट में नाम आने लग गया, कि लिस्टेड कंपनी बन गई, कि टॉप कंपनियों में इनके भी नाम आने लग गए। विद शेयर होल्डिंग, इसमें आपको देखिए इन्होंने शेयर होल्डिंग क्लियर बताया हुआ नोटिफिकेशन में, मैंने जो आपको बताया था देख लो, वही परसेंटेज है, आप देख सकते हो। इसमें कोई फर्क, रेस्ट जो है बाकी आपका पब्लिक के पास भी है इसके शेयर, इस कंपनी के। हाँ, अभी तो सब ये प्रॉफिट में ही होंगे। अगर आप बात करो, ये सब लोग जो ये वाले शेयर दिख रहे हैं पब्लिक के, सब प्रॉफिट में ही होंगे, क्योंकि कंपनी बेच अभी प्रॉफिट में ही है। कंपनी में आप देख ही रहे हो कितना इसमें बताया जा रहा है। प्रेजेंट ऑथराइज एंड पेड अप कैपिटल ऑफ SJVN इज, अभी तक का इसका जो प्रेजेंट ऑथराइज और पेड कैपिटल है वो 7,000 करोड़ का है और 3,929 करोड़ का रिस्पेक्टिवली यहाँ पर है। ये आपका 31 मार्च 2023 तक ये था इनका, इतना करोड़ जो है इनका टोटल वैल्यूएबल कंपनी है, इतनी थी, आप ये मान सकते हो, ये आप कह सकते हो इसको। पेड कैपिटल इनके ये है। और एक कंपनी जो है ओवर द ईयर्स डेवलप फ्रॉम अ हाइड्रो पावर जनरेटर टू फुल्ली डाइवर्सिफाइड कंपनी इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड ऑफ एनर्जी। लाइक ये अभी अभी देखिए, पहले तो हाइड्रो पावर पर ही काम कर रहे थे, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम कर रहे थे। अब ये सोलर से भी कर रहे हैं, विंड से भी कर रहे हैं, थर्मल और ट्रांसमिशन पर भी वर्क कर रहे हैं, और पावर ट्रेडिंग विद पैन इंडिया। पैन इंडिया बोलना ही एक आप अपने में ही एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप सोचो पूरे इंडिया के बेस पर अगर कोई चीज़ चलाई जाए तो बहुत एक खुद में ही बड़ी बात हो जाती है। प्रेजेंस अलॉन्ग विद प्रेजेंस इन नेबरिंग कंट्री ऑफ नेपाल, आप देख सकते हो। और ये अभी नेपाल जो इनका हमारा नेबरिंग कंट्री है, भारत देश का जो पड़ोसी देश है नेपाल, उन पर भी इनकी प्रेजेंस हो रही है, यानी वहाँ पर भी ऑपरेट करना चालू कर रहे हैं। हैज़ 3 ओनली ओन्ड सब्सिडरीज फॉर डेवलपमेंट ऑफ थर्मल सोलर और विंड और हाइड्रो पावर के लिए। नेपाल हाइड्रो पावर का इनका नेपाल में इनका एक खुद का सब्सिडरी है, और बाकी इनके सोलर थर्मल और वाइंड के भी टोटल 3 इनके जो है सब्सिडरी है। 2008 में अगर बात करें तो SJVN जो है वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी 1। 2008 में ये मिनी रत्न कंपनी हुई थी, और इट्स रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस इट इज एट शिमला। इनका एक जो है शिमला में कॉर्पोरेट ऑफिस भी है। और ये कंपनी के पास जो है 1341 रेगुलर बेस पर एम्प्लॉय हैं, जो कि रोज जा जाकर काम कर रहे हैं, वो 1341 लोग ऐसे हैं। एग्जीक्यूटिव इनके पास 824 है, नॉन एग्जीक्यूटिव इनके पास 517 है, जो कि मार्च के मंथ तक है। ये सारी डिटेल जानना जरूरी होती है अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए। अप्रेंटिसेस को इतना जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वाले को रहना है हर समय। अप्रेंटिसेस का कुछ कंफर्म नहीं होता है, वो एक ट्रेनिंग का पीरियड रहता है, उसके बाद उनका वो काम वहाँ नहीं होता। ये बेसिकली इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टर की नोटिफिकेशन है। जॉब प्रोफाइल बता दूं, डायरेक्टर पर्सोनल जो होता है ना, वो एक मेंबर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, एंड इज अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड रिपोर्ट्स एट चेयरमैन टू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ही इज ऑल्सो ही इज
ही और शी, लड़का लड़की कोई भी बन सकता है इसमें। ही इज ओवरऑल इंचार्ज, वो इंचार्ज होता है ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पर्सोनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पॉलिसीज, मैनेजमेंट फंक्शन, ये सब कुछ उसको ही देखना है। आप देख रहे हो कितनी बड़ी एक वो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस पोस्ट पे। तो आप देख सकते हो, इस वजह से ही वो सैलरी इतना आप देख रहे हो। एज मैं बता दूं, डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी, एज, एज जो आपका रहेगा 45 कम से कम होना चाहिए कैंडिडेट का अप्लाई करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप देख सकते हो इसके अंदर, ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये बोला जा रहा है कि आपने जो है मान लीजिए कहीं काम किया, आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करके फिर इधर आ रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में काम करके आ रहे हो, या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कर लिया और फिर इधर आ रहे हो। तो याद रखिए, आप अगर प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हो तो वो कंपनी ऐसी हो जहाँ पर उस कंपनी का साल का 2 करोड़ 2000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो। मतलब वो कंपनी 2000 करोड़ से ज़्यादा का सर्विस दे देती हो पर ईयर में। हाँ, रेवेन्यू भी इसमें देखिए सब आ जाएगा, इसमें टोटल आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा, सब टोटल इनका इन सेल, जैसे हम बात करते हैं ना कि टोटल कितना सेल हुआ, वही वाली बात है। ये 2000 करोड़ से जो है ज़्यादा का उनका जो सेल है या सर्विस जो है उस प्राइवेट कंपनी का होना चाहिए। और उस कंपनी से अगर कोई कैंडिडेट आया है तो ही वो उसको प्रेफर करेंगे, वुड बी गिवन टू कैंडिडेट फ्रॉम लिस्टेड लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, तो आप ऐसी कंपनी से आ रहे हो जो कि प्राइवेट है, जो कि 2000 करोड़ से ज़्यादा का साल में टोटल रेवेन्यू या टर्नओवर कर रही है, तो आप यहाँ आ सकते हो। स्टेट पब्लिक सेक्टर वाली कंपनी से आ रहे हो तो भी आप आ सकते हो। याद रखिए, उसके टर्नओवर में थोड़ा ये बता रहे हैं, उसको ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सब इन्होंने कंडीशन रखी हुई है। ठीक है, और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं और अब आ रहे हैं, और क्वालिफिकेशन आपको बता दूं, यहाँ पर कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी फील्ड में। उसके साथ साथ उसका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या फिर डिग्री हो उसके पास इन पर्सोनल मैनेजमेंट में, या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, या फिर एमबीए हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो। इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट को ये जॉब मिलेगी। एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रहेगा कम से कम 5 साल का होना चाहिए एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस लास्ट के 10 सालों में ही कहीं ना कहीं होना चाहिए। सैलरी आपको क्लियर करी थी मैंने, वही सैलरी आप यहाँ देख सकते हो, वही लिखी हुई है। 2016 की अगर बात करें तो ये सैलरी आपकी तब इतनी थी। आप इसमें देखोगे तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, ये कह रहे हैं कि आपका, आपने अगर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं काम किया तो आपका ये सैलरी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ये बता रहे हैं, इसको आप एक बार रीड करते हो चले थोड़ा। ड्यूरेशन ऑफ अपॉइंटमेंट बता दूं, एक ये 5 साल के लिए आपकी काम रहेगा। बेसिकली आपकी यहाँ जॉब लगती है तो आप 5 साल ही काम करोगे, अप टू द डेट ऑफ सुपर एनुएशन और अनटिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इट इज़ अर्लियर। मतलब कह रहे हैं कि 5 साल आपका काम रहेगा, एक डायरेक्टर आपको 5 साल बनाएगी कंपनी, और उसके बाद हो सकता है आगे आपको बनाए रखे या नहीं, वो इस कंपनी के ऊपर रहेगा। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं आप लोग, ऑनलाइन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ये फॉर्मेट इन्होंने दिया है, आप इसको थोड़ा एक बार देख लो। फोटो साइन ये सारी चीज़ें अटैच करो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करो, मार्कशीट वगैरह अपलोड करो, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, और लगा दो। 45 मिनिमम एज मांग रहे हैं ये अप्लाई करने के लिए, 45 से अपर वाले अप्लाई कर सकते हैं। 60 से बिलो रहे, इनका एक मेन यही रहेगा, 45 से 60 के बीच वालों के लिए जॉब है। एलिजिबिलिटी आपने समझ ही ली, क्वालिफिकेशन समझ लिया, एक्सपीरियंस समझ लिया, सैलरी समझ लिया, कोई इसमें एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आपको ये जॉब मिल जाएगी, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फॉर्म भर दो और आप लोग ये जॉब ले सकते हो। एक ही वैकेंसी है इसमें, इस वाले नोटिफिकेशन में, ये आप ध्यान रखना। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको बता देंगे। चलिए हम आगे एक और नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश वाला डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो आप देखोगे तो ये अप्रेंटाइसिस ट्रेनिंग चलेगा आपका, और 7 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल, ठीक है। ये कह रहे हैं सिर्फ डोमेसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन्होंने हाईलाइट करके रख दिया है। मतलब कह रहे हैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश राज्य के डोमेसाइल, मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य के जो लोग निवासी हों, या फिर उनका परमानेंट एक रेसिडेंट हो वहाँ पे। मतलब मान लीजिए आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास, जिनका वहाँ पर एक खुद का परमानेंट घर हो, ठीक है, वहाँ के पेपर्स हो उनके घर के, तो उस बिहाफ पर वो अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली कह रहे हैं आप अगर हिमाचल प्रदेश राज्य में रहते हो या नहीं भी रहते हो, लेकिन आपके पास वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वहाँ की एक आपका घर है,
एक परमानेंट घर है, तो आप ऐसे में आप लोग यहाँ फॉर्म भर सकते हो। मतलब वहाँ के अगर पेपर्स आपके पास हैं इस राज्य के निवासी के तौर पर, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, सिर्फ वही लोग भरेंगे। यानी ऑल इंडिया फॉर्म नहीं भर सकते अगर आप दूसरे राज्य के हो। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका एक घर हिमाचल प्रदेश में भी हो या आपके पेपर्स एक डोमिसाइल के प्रूफ पर हिमाचल प्रदेश में भी हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है, आज के समय पर लोगों के पास एक से ज़्यादा राज्यों के भी डोमिसाइल हैं। हाँ, तो आप ये चीज़ देख सकते हो, ऐसा भी है लोगों के पास, लोगों ने एक से ज़्यादा राज्यों का भी डोमिसाइल ले रखा है। ये चीज़ मैंने बहुत अभी देखा था कुछ दिन पहले, तब पता लगा। तो 1 साल आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगा, मतलब आपकी 1 साल ट्रेनिंग रहेगी इस जॉब पर, और उसके बिहाफ पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा और आपका काम चलेगा यहाँ पर, आपका ये चीज़ रहेगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में मैं आपको बता दूँ, मैकेनिकल अप्रेंटिस चाहिए इनको 40, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में 3 चाहिए, इलेक्ट्रिकल में 45 चाहिए, सिविल ग्रेजुएट्स यानी कि सिविल इंजीनियर्स चाहिए इनको 55 चाहिए, ग्रेजुएट्स चाहिए, और आर्किटेक्चर के लिए चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 चाहिए। तो टोटल आप यहाँ से देख लेना, जो भी ये बता रहे हैं ये सब ग्रेजुएट लोगों को मिलेंगी, ये वाली वैकेंसी जो यहाँ से अब तक दिख रही हैं। टोटल 175 है। आपका ग्रेजुएट होना जरूरी रहेगा, यानी कि बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में हो या टेक्नोलॉजी में हो, इन रेलेवेंट ब्रांच में। जो रेलेवेंट ब्रांच मीन्स इंजीनियरिंग में भी ऐसा नहीं कि कोई भी इंजीनियरिंग, अगर आप सिविल का वैकेंसी लोगे तो सिविल का, इलेक्ट्रिकल लोगे तो इलेक्ट्रिकल, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो सकता है, यूनिवर्सिटी से हो सकता है, जो कि AICTE ने अप्रूव करा हुआ है उसको, तभी आप यहाँ से ले सकते हो। एक चीज़ और बता दूं, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस अकाउंट वालों की वैकेंसी के लिए ये रहेगा, ग्रेजुएशन होना, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 2 ईयर फुल टाइम उनको जो है MBA होना जरूरी रहेगा उनका, जो कि UGC द्वारा करा गया हो विद, ठीक है, कह रहे हैं आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है प्लस MBA 2 साल वाला पास होना जरूरी रहेगा ह्यूमन रिसोर्स के लिए। फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए आपका वही ग्रेजुएट और 2 साल का MBA मांगा जाएगा। लेकिन याद रखिए MBA यहाँ पर आपका ह्यूमन रिसोर्स में चाहिए होगा और MBA आपका फाइनेंस के अंदर चाहिए होगा, अगर आप ये वाला वैकेंसी ले रहे हो। टोटल 175 वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो। टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है जो कि डिप्लोमा वालों को मिलेगी, जैसे कि मैकेनिकल में 24, इलेक्ट्रिकल में 40, सिविल में 30, आर्किटेक्चर में 1, टोटल 100 वैकेंसी है। यानी टेक्नीशियन की वैकेंसी 100 है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 175 है। टोटल बात करें इनको, इनका डिप्लोमा चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, जो भी इनका ब्रांच बताया गया उसके अंदर, और एक गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हो, ठीक है, लेकिन वो अप्रूव्ड रहे, एक रिकोगनाइज्ड रहे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन की वैकेंसी आपको बता देते हैं एक बार, ITI वालों की टेक्नीशियन की वैकेंसी, अब ITI वालों की भी है। ITI वाले वो होते हैं जो कि 10th क्लास करने के बाद अपना एक कोर्स करते हैं, जो कि ITI सर्टिफिकेट बोला जाता है उसको, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट, जिस पर ये लिखा होता है कि आपने इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया, 6 महीने किया, साल भर किया, जो भी किया, उसका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि आपको NCVT अप्रूव करता है या फिर SCVT अप्रूव करता है, यानी नेशनल से भी अप्रूव हो जाता है और स्टेट में भी अप्रूव हो जाता है। और इसको ही दिखाकर आप एक ट्रेड वाली वैकेंसियों को ले सकते हो। जैसे अगर इलेक्ट्रीशियन आपको चाहिए वैकेंसी यहाँ पर ITI वाले में, तो आपको ITI ट्रेड के सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, सिर्फ इतना ही है। इलेक्ट्रीशियन की 100 वैकेंसी है। अदर सेक्रेटरीशिप और स्टीनोग्राफी और ऑफिस असिस्टेंट की 5 वैकेंसी, आप टोटल देख लोगे तो 125 वैकेंसी आपको यहाँ दिखेंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य में ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं, 400 वैकेंसी सिर्फ उसी राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, और वहीं के लोगों को मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप मेघालय या तमिलनाडु या किसी और जगह से होंगे भारत देश में, तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये अब क्लियर हुआ है। और एक और सेकंड पॉइंट ये रहेगा, अगर आपको ये वैकेंसी चाहिए, तो अगर आपके पास डोमिसाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश है, तो आप इस वैकेंसी को ले सकते हो। एज लिमिट में मैं आपको बता देता हूँ, 18 कम से कम चाहिए, और 30 से बिलो के बीच वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST हो, 35 तक फॉर्म भरोगे, OBC 33 तक, और अपने अपने यहाँ से देख लेंगे। स्टाइपेंड ग्रेजुएट वालों को 10,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। सैलरी आप मान लो, इसको सैलरी कह लो अगर, तो सैलरी जो आपके यहाँ रहेगी 10,000 ग्रेजुएट को, डिप्लोमा वालों को 8,000, ITI वालों को 7,000 रुपये हर महीने मिलेंगे। 1 साल ट्रेनिंग चलेगा सिर्फ। ये आपको उस फील्ड में काम सिखाएंगे, एक प्रोफेशनल कैसे काम करता है उस फील्ड में, वो आपको सिखाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, और हर महीने आपको इतने रुपए भी देंगे, जिससे कि आपका घर परिवार चल सके।
रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन है, मैंने आपको बताया था ऊपर, रिलैक्सेशन रिजर्वेशन के हिसाब से ही होंगे, वो आपको ऊपर क्लियर कर दिया था मैंने। ओनली कैंडिडेट हुआ डोमिसाइल, देखिए इन्होंने दोबारा इस चीज़ को लिखा है, जिनके पास डोमिसाइल हो इधर इस राज्य का, वही फॉर्म भरेंगे। अपने खुद के अरेंजमेंट से कैंडिडेट आएगा, वहाँ रुकेगा राज्य में, अपनी पूरी साल भर की ट्रेनिंग करेगा, तो वही लोग जाएं जो कि कर सके, अदरवाइज आप ना जाए। मैं तो आपको ये पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप दूसरे राज्य से जा रहे हैं, सेम राज्य के लोग तो आसानी से कर लेंगे, अगर उनको पास पड़ रहा है तो वो जाकर ट्रेनिंग लेते रहेंगे। मान लीजिए ट्रेनिंग के शुरू होने से पहले और आपकी क्वालिफिकेशन के बीच में, मान लीजिए आप 3 साल से कोई काम नहीं कर रहे, 3 साल आपकी पढ़ाई या कुछ भी आप नहीं कर रहे, आप तब से लेकर और आपकी ट्रेनिंग के बीच की अगर जो टाइम है, पीरियड है, वो 3 साल से ज़्यादा का हो रहा है, तो आप ये मान लो कि आप एलिजिबल नहीं हो इस पर अप्लाई करने के। सपोज मान लीजिए आपके पास सारी क्वालिफिकेशन है, लेकिन आप 3 साल से नहीं कर रहे कुछ, या उससे ज़्यादा से नहीं कर रहे, तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं हो। ये इसमें मेन पॉइंट है। सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा मेरिट बेस्ड पर, जो भी उसने अपने 10th में 12th में आईटीआई में मार्क्स लाए, डिप्लोमा में लाए, ग्रेजुएशन में लाए, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी वो मार्क्स लाया, महिला पुरुष जो भी, तो उनको उसके हिसाब से वेटेज मिलेगी। 10वीं क्लास को 10% वेटेज ग्रेजुएट्स पे मिलेंगी, ग्रेजुएट वाली वैकेंसियों पर। 12th क्लास की 20% वेटेज है, जो कि डिप्लोमा वाले लोगों को मिलेगी, या तो डिप्लोमा की वेटेज हो जाएगी, यानी ग्रेजुएट वाली वैकेंसियों के लिए। तो इस तरीके से वेटेज है, टोटल 100 में से वो लोग नंबर देंगे आपको, और उसके भी आप पर सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से चेक कर लेना एक बार। अब अप्लाई करने के लिए लिंक कल आएगा, तो मैं कल आपको लिंक दे दूंगा, तब आप जाके अप्लाई कर लेना। हाउ टू अप्लाई में सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करो, अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालो, नाम जेंडर डालो, कॉमन से डिटेल डालो, फोटो साइन अपलोड करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और सबमिट कर दो। इसमें इस तरीके से अपलोड हो जाएगा और अप्लाई हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, एंड अ डेबिट कार्ड विच आर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, 100 रुपये फॉर्म के लिए जा रहे हैं, हर किसी को 100 रुपये पे करने होंगे यहाँ पर, उसी के बाद उसका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे, 18 यानी कल से लेकर 7 जनवरी तक आप फॉर्म भरो। इसमें 20 दिन का आपको यहाँ से समय मिल रहा है। ये पॉइंटों का आप ध्यान रख सकते हैं, जो नोट में लिखे हुए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड, एक बार उत्तराखंड वालों के लिए एक बार वीडियो डिस्कस हो रही है ये वाली, तो इसमें ही बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में वैकेंसी है सेम अप्रेंटिस की, यहाँ पर 60 वैकेंसी है सिर्फ, और 1 साल का ट्रेनिंग इनका भी रहेगा। सिविल इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट्स पे वैकेंसी 20 है, जो कि आप क्वालिफिकेशन देख ही सकते हो, वही जो पहले था वही सारा है। फिर टेक्नीशियन में भी आप देख सकते हो 20 वैकेंसियाँ हैं इनकी, उसकी क्वालिफिकेशन आप देख लेना। और आईटीआई वालों का भी 20 वैकेंसियाँ ही हैं। सेम सैलरी स्टाइपेंड इनको भी मिलेगा, सेम समय तक इनका चलेगा पूरा ट्रेनिंग। एज भी वही है, 18 से 30 के बीच वाले कैंडिडेट फॉर्म भर दें। सिर्फ उत्तराखंड के डोमिसाइल इस पे फॉर्म भर सकते हैं। डोमिसाइल का मतलब क्लियर हो गया होगा आपको, मैंने बता दिया है। इस वेटेज के बेस पर ये सिलेक्ट कर लेंगे आपको। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता ही दिया है, डेट्स वही सेम है। देखिए यहाँ पर अब क्लियर हो रहा है ना, जो आपने पहले देखा था कि इस वाले नोटिफिकेशन में वो कह रहे थे कि इस डेट पर क्लोज होगा, नहीं, उनकी ये गलती है। यहाँ पर तो फॉर्म चालू होगा और इस दिन पर फॉर्म बंद हो जाएगा। सारा ऑनलाइन में ही होगा, मतलब अगर बात करूँ तो फिजिकल मोड में आपको जाना नहीं है, आपको किसी भी जगह जाकर फॉर्म भरना नहीं है, सिर्फ आप इसमें अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने का सबमिट हो जाएगा, फिर आपको बताएंगे कि हाँ भाई आ जाओ, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओ, यहाँ चेक कराओ, और उसके भी आप पर आपकी मेरिट बना देंगे हम। और फिर वो मेरिट साइट पर, वेबसाइट पर डाल के फिर आपको बुलाएंगे, और आप ट्रेनिंग करो 1 साल, और ये जो आपको रुपए दिए जा रहे हैं इसको लेकर आप अपनी ट्रेनिंग 1 साल करो। ये चीज़ आपसे कराएंगे। सबको समझ आ रहे होंगे इसमें सारे पॉइंट। तो यही था, अभी मैं आपसे कहूँगा इस जानकारी को देश विदेश दुनिया भर में फैलाएं,
और भारत के लोगों तक फैलाएं। हिमाचल और उत्तराखंड में तो अलग अलग जगह पहुंचाई दो इस जानकारी को, जो कि वहीं के लोगों के लिए खास रहने वाली है। तो मैं आपसे मिल रहा हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।